लाठी गोली डंडे हैं, प्रजातंत्र की सड़ी लाश और कानूनों के सड़े झंडे। एक 9वीं फेल जो लड़का है वो बिहार का उप मुख्यमंत्री हो सकता है, वो बिहार चला सकता है, वो मंत्रिमंडल चला सकता है, लेकिन एक मास्टर्स किया हुआ, MSc PhD किया हुआ विद्यार्थी, B.Ed स्टेट किया हुआ विद्यार्थी जो कि BPSC देने के लिए भी तैयार है, वो 9वीं 10वीं 6वीं 7वीं के बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। इसके लिए तो ताली बजानी चाहिए बिहार गवर्नमेंट के इस सोच पे। मैंने कल लिखा था कि हो चच्चा की चाहे छो, तो मेरे गांव के एक टीचर हैं, उन्होंने लिखा कुर्सी चाहे छिए आरू की। तो महिला सशक्तिकरण ये अनुकंपा पे आरक्षण देने मात्र से नहीं होता है सर। आप कह रहे हैं ना कि हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, आपने महिला प्रतिनिधि तो ले आया, आप जनप्रतिनिधि लेकर के आ गए, ठीक है, महिलाएं मुखिया होती है लेकिन उसके हस्बैंड आकर के काम करते हैं, ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। बिहार एजुकेशन पे अगर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये सवाल वो अपने आप पे कर रहे हैं, क्योंकि बिहार एजुकेशन खराब है तो इसमें दोष किसका है? आप बहुत दावे कर रहे हैं, क्या मध्याह्न भोजन देना ही एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है? क्या पोशाक राशि देना ही एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है? ऐसा लग रहा है कि बिहार में लोकतंत्र भी खत्म हो रहा है। क्या कहेंगे? बिहार सरकार ने तो बहुत कुछ कर दिया है, पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया, एजुकेशन सिस्टम को। इस पे हम कहेंगे क्या? हम तो बस यही मांग कर रहे हैं कि आपको बिहार में जो बिहार के छात्रों का दर्द आपको अगर नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो सर आपका भी प्रीलिम्स 2024 में होने वाला है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। आप बार बार विद्यार्थियों के, छात्रों के अधिकारों का शोषण कर रहे हैं। मतलब एक तो आप पूरा गजब का स्थिति करके रखे हुए हैं, डोमिसाइल नीति को आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं कि पूरे देश भर के विद्यार्थी आकर के इसमें अप्लाई करेंगे, फॉर्म में अप्लाई करेंगे, और इसके पीछे उसमें भी कोई परसेंटेज नहीं है कि 10% हम बाहर वालों को देंगे, 20% बाहर वालों को देंगे, बल्कि उन्होंने क्या किया है कि नहीं, सामान्य रूप से आप आइए, और इसके लिए तर्क ये है कि बिहार के विद्यार्थियों में प्रतिभा ही नहीं है। महोदय, आप में कितनी प्रतिभा है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। बिहार के सरकार के जो मंत्री लोग हैं, आपके अंदर कितनी प्रतिभा है? एक 9वीं फेल विद्यार्थी जो लड़का है वो बिहार का उप मुख्यमंत्री हो सकता है, वो बिहार चला सकता है, वो मंत्रिमंडल चला सकता है, लेकिन एक मास्टर्स किया हुआ, MSc PhD किया हुआ विद्यार्थी, B.Ed स्टेट किया हुआ विद्यार्थी जो कि BPSC देने के लिए भी तैयार है, वो विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकता है, वो 9वीं 10वीं 6वीं 7वीं के बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। इसके लिए तो ताली बजानी चाहिए बिहार गवर्नमेंट के इस सोच पे। और अगर आप इतना सोच भी रहे हैं कि आपने कह दिया, मान के चलिए, मैं इस बात को 1 मिनट के लिए मान भी लूं, पहले तो मैं इस बात को कभी भी नहीं स्वीकार करूंगी कि बिहार के विद्यार्थियों में प्रतिभा नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि आइए सर, मैथमेटिक्स में तो मैं आपका टेस्ट लेना चाहती हूँ, मेरा भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रहा है ग्रेजुएशन में, तो मैं आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट लेना चाहती हूँ कि आपका मैथ कितना स्ट्रांग है और हमारा मैथ कितना स्ट्रांग है। इस विषय पर भी बात कर लेंगे सर एक बार, ठीक है। तो दूसरी बात कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपको शर्म क्यों नहीं आई ये बात बोलने में कि आपको ये भी सोचना चाहिए कि बिहार एजुकेशन पे अगर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये सवाल वो अपने आप पे कर रहे हैं, क्योंकि बिहार एजुकेशन खराब है तो इसमें दोष किसका है? आप बहुत दावे कर रहे हैं, क्या मध्याह्न भोजन देना ही एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है? क्या पोशाक राशि देना ही एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है? महिला शिक्षक जी बिल्कुल, महिला शिक्षक जो अभ्यर्थी है शिक्षक, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। मतलब क्या कहते हैं ना, कानूनों की सड़ी लाश और प्रजातंत्र के झंडे हैं, वही वाला सिस्टम हो गया है। बदला सत्य, बदली अहिंसा, लाठी गोली डंडे हैं, प्रजातंत्र की सड़ी लाश और कानूनों के सड़े झंडे, यही स्थिति हो गई है। आस्थाना साहब ने जरा ऐसा लग रहा है कि बिहार में लोकतंत्र भी खत्म हो रहा है। आप अपनी बात को बोल भी नहीं सकते, आपके राइट को हम मांग भी नहीं सकते। महिला सशक्तिकरण की नीतीश कुमार बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण ये अनुकंपा पे आरक्षण देने मात्र से नहीं होता है सर। आप कह रहे हैं ना कि हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, आपने महिला प्रतिनिधि तो ले आया, आप जनप्रतिनिधि लेकर के आ गए, ठीक है, महिलाएं मुखिया होती है लेकिन उसके हस्बैंड आकर के काम करते हैं, ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब वो स्वयं से काम करे। कितनी % महिला जनप्रतिनिधि आपके पास है जो कि स्वयं आकर के काम करती हैं? ये उनकी सोच 4 साल इंतजार करवाया, पूरे बिहार में उसके बाद नई संशोधन कर रही है सरकार। वही ना सर दिक्कत है। बिल्कुल ये जो है ना, ये फैक्ट यही है कि उनकी मेंटालिटी ही नहीं है कि हम लोगों को रोजगार दें, क्योंकि जब बेरोजगार रहेंगे, जब तक उनको आइडिया नहीं रहेगा, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तभी तो वो आपकी बातों में आते रहेंगे तब तक। और मजदूर सप्लाई भी तो करना है उनको बिहार से,
बिहार से दूसरे राज्यों में मजदूर सप्लाई भी करना है, तो इसलिए उनकी मेंटलिटी ही नहीं है, मनसा ही नहीं है। क्योंकि अगर आपकी मानसिकता होती तो आप बार बार ऐसा नहीं करते, बार बार जो है ये संशोधन करने का। ऐसा लग रहा है कि आप एक नशा करके बैठे हुए हैं और बार बार जब आपका नशा टूटता है, जब आप नींद से उठते हैं तो एक नया संशोधन कर देते हैं। महागठबंधन की सरकार बनी थी तब 10 लाख रोजगार का वादा किया गया था, 10 लाख नौकरी का। वादे तो बहुत कुछ कर देते हैं लोग, वही है ना, और लोग समझ नहीं पाते हैं, विद्यार्थी भी समझ नहीं पाते। लेकिन इस बार बिहार के युवाओं को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। और यही चीज है कि वो उनको छात्रों का दर्द नहीं दिख रहा है, तो उनका भी प्रीलिम्स 2024 में होने वाला है। अंतिम सवाल रहेगा। जी बिल्कुल। लगातार विपक्षी एकता की नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, पक्षों को एकजुट करने में लगे हैं। बिहार के अभ्यर्थियों से उनको कोई मतलब नहीं है क्या? बिल्कुल मतलब नहीं है। बिहार के अभ्यर्थियों से, बिहार की पब्लिक से, बिहार के स्टूडेंट से उनको मतलब नहीं है। उनको केवल और केवल कुर्सी से मतलब है। कहते हैं ना कि कुर्सी कुमार। मैंने कल लिखा था कि हो चच्चा की चाहे छो, तो मेरे गांव के एक टीचर हैं, उन्होंने लिखा कुर्सी चाहे छिए आरू की। तो यही रियलिटी है, केवल और केवल उनको इतना ही चाहिए। कानूनों की सड़ी लाश और प्रजातंत्र के झंडे हैं, वही वाला सिस्टम हो गया है। बदला सत्य, बदली अहिंसा, लाठी गोली डंडे हैं, प्रजातंत्र की सड़ी लाश और कानूनों के सड़े झंडे। यही स्थिति हो गई है। अस्थाना साहब ने जरा ऐसा लग रहा है कि बिहार में लोकतंत्र भी खत्म हो रहा है। आप अपनी बात को बोल भी नहीं सकते, आपके राइट को हम मांग भी नहीं सकते। महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण ये अनुकंपा पे आरक्षण देने मात्र से नहीं होता है सर। आप कह रहे हैं ना कि हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, आपने महिला प्रतिनिधि तो ले आया, आप जन प्रतिनिधि लेकर के आ गए, ठीक है, महिलाएं मुखिया होती है लेकिन उसके हस्बैंड आकर के काम करते हैं। ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब वो स्वयं से काम करे। कितनी % महिला जनप्रतिनिधि आपके पास है जो कि स्वयं आकर के काम करती हैं? बिल्कुल ये जो है ना, ये फैक्ट यही है कि उनकी मेंटलिटी ही नहीं है कि हम लोगों को रोजगार दें। क्योंकि जब बेरोजगार रहेंगे, जब तक उनको आइडिया नहीं रहेगा, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तभी तो वो आपकी बातों में आते रहेंगे तब तक। और मजदूर सप्लाई भी तो करना है उनको बिहार से दूसरे राज्यों में मजदूर सप्लाई भी करना है, तो इसलिए उनकी मेंटलिटी ही नहीं है, मनसा ही नहीं है। क्योंकि अगर आपकी मानसिकता होती तो आप बार बार ऐसा नहीं करते, बार बार जो है ये संशोधन करने का। ऐसा लग रहा है कि आप एक नशा करके बैठे हुए हैं और बार बार जब आपका नशा टूटता है, जब आप नींद से उठते हैं, तो एक नया संशोधन कर देते हैं। वादे तो बहुत कुछ कर देते हैं लोग, वही है ना, और लोग समझ नहीं पाते हैं, विद्यार्थी भी समझ नहीं पाते। लेकिन इस बार बिहार के युवाओं को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। और यही चीज है कि वो उनको छात्रों का दर्द नहीं दिख रहा है, तो उनका भी प्रीलिम्स 2024 में होने वाला है। बिल्कुल मतलब नहीं है। बिहार के अभ्यर्थियों से, बिहार की पब्लिक से, बिहार के स्टूडेंट से उनको मतलब नहीं है। उनको केवल और केवल कुर्सी से मतलब है। कहते हैं ना कि कुर्सी कुमार। मैंने कल लिखा था कि हो चच्चा की चाहे छो, तो मेरे गांव के एक टीचर हैं, उन्होंने लिखा कुर्सी चाहे छिए आरू की। तो यही रियलिटी है, केवल और केवल उनको इतना ही चाहिए।